तो अब तक तुमने स्त्री मूवी तो देख ही ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो कौन से गोले पे रहते हो भाई, जाके देख लो पहले। तो स्त्री मूवी को देखकर आपको डर के साथ साथ कॉमेडी का भी मज़ा मिला ही था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्री मूवी का आइडिया क्या सिर्फ इमेजिनेशन था? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि स्त्री मूवी एक रियल फोल्कलोर से इंस्पायर्ड है जो मूवी से बहुत पहले लोगों के बीच जिंदा था। और आज हम जानने वाले हैं द रियल स्टोरी बिहाइंड द स्त्री मूवी। एंड हाँ, अगर आपको हॉरर स्टोरीज या फिर इस तरह की अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल डार्क बाजार को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जैसा हमने मूवी में देखा है कि स्टोरी मध्य प्रदेश से शुरू होती है, लेकिन स्त्री की असली कहानी मध्य प्रदेश से शुरू नहीं हुई थी। स्त्री का रियल ओरिजिन साउथ इंडिया में है। तो कर्नाटक के कुछ शहरों और रेजिडेंट एरियाज़ में टाइम था 1990 का। बेंगलोर, जो आज आईटी हब है, उस वक्त रैपिडली ग्रोइंग शहर था जहां नए नए रेजिडेंटल कॉलोनीज बन रही थी। एंड इसी दौरान एक अजीब सी बात फैलने लगी। लोग कहने लगे कि रात के टाइम एक औरत गलियों में घूमती है, एंड इस औरत का कोई नाम नहीं था। लोग उसे बस एक चीज़ से पहचानते थे, वो आवाज़ निकाल सकती थी, और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, वो बिल्कुल किसी अपने जैसी आवाज़ होती थी, कभी माँ की, कभी बहन की, और कभी किसी दोस्त की। बहुत गलत साउंड कर रहा है ये। तो वो रात को दरवाजे पर आती और अंदर से किसी का नाम लेती। और जो सबसे डेंजरस बात थी कि अगर दरवाज़ा खुल गया तो लोग कहते थे कि वो वापस नहीं आता। तो अब धीरे धीरे डर बढ़ने लगा था। पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था, पर लोग चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। दरवाजे पर लिखना शुरू किया, नालेबा। तो कनाडा लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कल आना, जिसमें बिलीफ ये था कि इस एंटिटी को सीधा मना नहीं कर सकते। अगर उसे डीले कर दिया जाए तो वो चली जाती है, और कल कभी आता ही नहीं है। तो धीरे धीरे पूरी लोकेलिटीज़ में हर घर के बाहर नालेबा लिखा दिखने लगा। एंड जब स्त्री मूवी आई तो ऑडियंस ने एक चीज़ तुरंत नोटिस की, जो थी ओ स्त्री कल आना। ये लाइन नई नहीं थी, बस लैंग्वेज और लोकेशन चेंज हुई थी। मूवी ने नालेबा को बना दिया स्त्री कल आना। कर्नाटक की जगह यूज़ किया गया चंदेरी, जो एमपी में है, और हॉरर के साथ कॉमेडी ऐड कर दी गई। पर कोर आइडिया वही रहा, वॉइस मिमिक्री, डोर के बाहर लिखी वार्निंग, पीछे मुड़ने का रूल। एंड मूवी में ये स्त्री एक कैरेक्टर बन जाती है। हर साल फेस्टिवल होता है, क्लियर स्टोरी लाइन होती है, लेकिन रियलिटी में कोई एक स्त्री नहीं थी, कोई प्रूफ नहीं था, सिर्फ कलेक्टिव फियर था। साइकोलॉजिस्ट आज कहते हैं कि ये एक क्लासिक केस था, मास हिस्टेरिया प्लस अर्बन फोल्कलोर। पर एक सवाल आज भी यही रह जाता है कि अलग अलग लोगों ने सेम चीज़ कैसे एक्सपीरियंस की थी। एंड चंदेरी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्त्री मूवी को शूट किया गया चंदेरी मध्य प्रदेश में, एक 1000 साल पुराना हिस्टोरिक टाउन, जिसकी नैरो सड़कें, पुराने फोर्ट्स और खामोश रातें मूवी के एटमॉस्फेयर के लिए परफेक्ट थी। पर सच ये है कि चंदेरी में नालेबा जैसा कोई ओरिजिनल फोल्कलोर डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मूवी ने साउथ इंडिया लेजेंड को नॉर्थ इंडियन सेटिंग में अडेप्ट किया है। एंड बेंगलोर में कोई नालेबा पैनिक नहीं, पुलिस रिकॉर्ड्स में कोई केस नहीं है, एंड लोग अब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नालेबा आज भी मीम्स में, लोकल स्टोरीज़ में और फोल्कलोर डिस्कशन में अभी भी ज़िंदा है। एंड यही कारण है कि तुम अभी मेरी ये वीडियो देख रहे हो। एंड स्त्री मूवी के बाद लोगों को पहली बार पता चला कि एक ऐसे लेजेंड रियल लोगों के डर से पैदा हुई थी। तो स्त्री एक मूवी है, पर जो आइडिया उसके पीछे है वो इमेजिनेशन से नहीं है, इंसान के डर से निकला है। और शायद इसीलिए स्त्री हमें हंसाते हंसाते डरा भी देती है। एंड अब थोड़ा बात कर लेते हैं नालेबा के बारे में। तो लोगों के हिसाब से नालेबा कोई नॉर्मल भूत नहीं था, ये चीज़ दिखती नहीं थी, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमेशा महसूस होती थी। रात के टाइम में जब शहर शांत होता था, तब लोग कहते थे कि किसी के घर के बाहर अचानक से आवाज़ आती थी, बिल्कुल उसी टोन में जैसे कोई अपना बात कर रहा हो। एंड सबसे डिस्टर्बिंग बात थी कि आवाज़ कभी भी सामने से नहीं आती थी, हमेशा पीछे से आती थी। इसलिए लोगों ने एक अनरिटन रूल बना दिया था कि कभी भी अगर तुम्हें आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। जैसा मैंने तुम्हें बताया, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग नालेबा एक क्लासिक केस हो सकता है मास हिस्टेरिया का। जब एक कम्युनिटी में डर फैलता है तो लोगों के दिमाग नॉर्मल आवाज़ों को भी थ्रेट की तरह इंटरप्रेट करने लगते हैं, जैसे हवा की आवाज़, किसी का लेट नाइट कॉल या किसी और कॉलोनी से आती साउंड।
दिमाग उसे किसी ने मेरा नाम लिया है मैं कन्वर्ट कर लेता है। और जब एक इंसान ये मानता है तो बाकी लोग भी वही फील करने लगते हैं। एंड हर कल्चर में एक कॉमन बिलीफ मिलता है। कुछ एंटिटीज आवाज़ कॉपी करती हैं इंडिया में, जैसे स्त्री है, चुड़ैल है, पिचल फेरी, अफ्रीका एंड यूरोप में मिमिक्स, स्किन वॉल्कर्स वगैरह वगैरह। तो नालेबा भी इसी कैटेगरी में रखी जाती है, एक ऐसी एंटिटी जो इंसान की आवाज़ यूज़ करती है ताकि इंसान अपना डिफेंस खुद ही हटा दे। एंड साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि कल आना एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी, एंटिटी के लिए नहीं, इंसान के लिए। आखिर कैसे? क्योंकि जब आदमी आपको सीधे मना करता है तो आप पैनिक कर जाते हो, लेकिन जब आप लिखते हो कल आना तो उसके मन में एक कंट्रोल रहता है, एक इल्यूजन टाइप पैदा हो जाता है। इंसान को लगता है कि उसने सिचुएशन कंट्रोल कर ली है। और जब डर कम होता है तो हेलुसिनेशंस भी कम हो जाते हैं। इसलिए लिखा हुआ टेक्स्ट एक मेंटल शील्ड बन गया। तो मूवी में स्त्री को एक प्रॉपर कैरेक्टर बना दिया गया है, उसका मोटिव दिया गया है, उसकी हिस्ट्री लिखी गई है, लेकिन रियलिटी में कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है और ना ही कोई प्रूफ है, सिर्फ डर प्लस बिलीफ। सिनेमा ने जहाँ कहानी दी वहाँ रियलिटी में सिर्फ एक वार्निंग छोड़ी गई थी। तो अर्बन लेजेंड्स कभी कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होते, वो सिर्फ शेप बदल लेते हैं। तो नालेबा 90s में वॉल्स पर था, 2000s में स्टोरीज़ में और 2025 में मूवीज़, रील्स और यूट्यूब वीडियोस में। और जब तक इंसान अंधेरे से डरता रहेगा ऐसे लेजेंड्स जिंदा रहेंगे। तो आज 2025 में नालेबा या स्त्री किसी पुलिस फाइल का हिस्सा नहीं है, पर फोल्कलोर रिसर्चर्स मानते हैं कि यह स्टोरी सोशल फेयर को समझाने का एक तरीका है। और स्त्री मूवी ने इसी डर को एक एंटरटेनिंग लेकिन डिस्टर्बिंग फॉर्म में दुनिया के सामने रख दिया है। हो सकता है स्त्री सिर्फ एक मूवी है, लेकिन जो डर उसके पीछे है वो बिल्कुल रियल है। तो ये थी स्त्री की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी ज़रा से भी पसंद आई हो, नहीं भी पसंद आई है, यहाँ तक वीडियो देखी है, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक करके जाओ आप एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। साथ में कमेंट भी करके जाना, क्योंकि मेरी इस वीडियो को रीच मिलेगी एंड मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।